आइए भारत की कुछ अन्य नदियों पर चर्चा करते हैं। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट राकस ताल या राक्षस ताल से होता है। राक्षस ताल एक झील है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहने वाली सिपकिला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। आइए सोन नदी पर चर्चा करते हैं। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी के पास से हुई है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी के बारे में। कोसी का उद्गम नेपाल तथा तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं सुन कोसी, अरुणु कोसी, तमोर कोसी के संगम से होता है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप यह गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं, जिसमें सुन, अरुण और तमोर कोसी प्रमुख हैं। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आइए दामोदर नदी पर चर्चा करते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ के खमारपाट पहाड़ी से होता है। यह दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दामोदर नदी की सहायक नदियां बराकर, जमुनिया, बारकी हैं। दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रहण करती हुई कोलकाता के लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी की लंबाई 541 किलोमीटर है। एडन नहर का निर्माण 1881 में पूर्ण हुआ था। एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। दामोदर नदी गिरिडीह तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल बन गई है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। अगली नदी है हगरी नदी। पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। हगरी नदी को वेदवती नदी कहते हैं। वेदवती नदी के नाम से जाना जाता है। वेदा और अवधि नदियां सह्याद्री से उद्गमित होकर पूरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। झेलम नदी के बारे में जानते हैं। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील से निकल रही है झेलम नदी। झेलम नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बूलर झील में मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्राताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट होता है। तंडी के निकट चंद्रा और भागा का संगम होता है। यह चंद्रभागा नदी ऑब्लिक चिनाव नदी कहलाती है। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। आइए लूनी नदी के बारे में जानते हैं। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर प्रवाहित होने वाली लूनी नदी प्रवाहित होने के बाद यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी का संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। आइए श्योक नदी के बारे में जानते हैं। श्योक नदी काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जानी जाती है। मृत्यु की नदी श्योक नदी कहलाती है। ऐसा साक्ष्य है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया में यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी श्योक नदी से होता था। आइए जास्कर नदी के बारे में जानते हैं। जास्कर श्रेणी के गहरे जॉर्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती हैं। यह उत्तरी पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नेमू के निकट सिंधु नदी से मिल जाती हैं। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में लद्दाख की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी के बारे में जानते हैं। स्पीति नदी का उद्गम कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम ला टोगपो एवं 2 धाराओं के संगम से होता है। 60 मील बहने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है।
आइए काली नदी के बारे में जानते हैं। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्म नदी से मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश में से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। माही नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आइए मीठी नदी मुंबई में स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से प्रवाहित होती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधिक प्रवाह के चलते मिल जाता है। कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करके माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी के बारे में जानते हैं। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कपिली नदी, कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कामरूप नगर इसी नदी पर है। किस नदी पर है? कपिली या कोपिली नदी पर है। कामरूप नगर असम में पाया जाता है।